तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सौरभ अग्रवाल और आज का वीडियो रिलेटेड टू एम्स भोपाल है। कई लोगों ने कमेंट किए, डीएम्स किए, बहुत सारे मैसेज किए इन लास्ट 1 ईयर कि भैया हमें पता है कि एम्स दिल्ली में ये चीजें है, एम्स दिल्ली बहुत एस्टेब्लिश कॉलेज है, ये फेस्ट है, उनके ये चीजें होती है, ये सब होता है। एम्स भोपाल के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है ऑन इंटरनेट, ऑन यूट्यूब। तो आप क्या हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ऑन एम्स भोपाल दे पाओगे? तो मैंने ठीक है यार, ठीक है, मैंने प्रॉपर पीडीएफ बना दी है आपको। मैं भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ अबाउट एम्स भोपाल। ये उन लोगों के लिए है जो अभी नीट दे चुके हैं, वेट कर रिजल्ट का, या नीट देने वाले हैं इन अपकमिंग ईयर्स। तो आपको पर्सपेक्टिव मिलेगा कि कैसा कॉलेज एम्स भोपाल है और बाकी एम्स कैसे है एक्सेप्ट एम्स दिल्ली। ठीक है, तो कैसे क्या चीजें आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर, कैसे आपके रिलेशनशिप्स है, कैसे आपका सीनियर्स, रैगिंग, लोकेशन, डायमेंशंस, सब कुछ, हर एक चीज जो को जाननी है अबाउट एम्स भोपाल, ठीक है, वो आपको इस वीडियो के अंदर देखने मिलेगी। ठीक है, तो कुछ नहीं करना आपको, अगर वीडियो को लाइक कर दो, अगर वीडियो अच्छी लगे तो नीचे कमेंट जरूर करना और सब्सक्राइब करना चैनल को और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, चलो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक इंटरेस्टिंग है, ठीक है, मजा भी आएगा और एक आपको मोटिवेशन मिलेगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ठीक है, आपका कॉलेज एम्स भोपाल ड्रीम कॉलेज है। तो ठीक है, तो पहली चीज भाई, एम्स भोपाल में क्या क्या है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा, ये आपको जो मेरे बाजू में दिख रहा है, ये है एम्स भोपाल। दिस इज द हॉस्पिटल व्यू। तो हॉस्पिटल काफी बड़ा है, काफी वेल एस्टेब्लिश्ड है अभी। ठीक है, एमपी में आप कह सकते हो वन ऑफ द बिगेस्ट हॉस्पिटल्स आपका एम्स भोपाल है मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है, फिर तो लोकेशन के ऊपर फर्स्ट पॉइंट इज लोकेशन। लोकेशन कैसा है भाई, ये होता है आपका साकेत नगर में इन न्यू भोपाल। तो यहाँ से जो कनेक्टिविटी है, जो आपका हबीबगंज स्टेशन है, जो अभी आपने सुना भी होगा न्यूज में, जिसका इनॉग्रेशन आपका किया था, किसने किया था इनॉग्रेशन? पीएम नरेंद्र मोदी जी ने, जो वन ऑफ द बेस्ट स्टेशन है, मोस्ट एडवांस स्टेशन ऑफ इंडिया। तो ये जो हबीबगंज स्टेशन है, ये यहाँ से लगभग 1 to 1.5 किलोमीटर की दूरी पे, 1 किलोमीटर ही बोल लो, ठीक है, और आप 2 से 3 मिनट में यहाँ पे पहुंच सकते हो वाया योर स्कूटी और कोई भी मीन्स ऑफ व्हीकल। ये हो गया आपका हबीबगंज स्टेशन। उसके बाद सेकेंड आपका आता है हबीबगंज स्टेशन के बाद मेन रेलवे स्टेशन। वो है कम से कम आपकी 12 से 15 किलोमीटर की दूरी पे, और यहाँ पे जाने के लिए आपको कम से कम टाइम लगता है 30 मिनट से 45 मिनट्स, क्लियर। और एयरपोर्ट जाने के लिए आपको टाइम लगता है 45 मिनट्स, क्लियर, समझ में आ गया। राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये आपका यहाँ से पास पड़ता है। ये तीन हो गए कनेक्टिविटी। मेट्रो का स्टेशन सामने ही खुल रहा है, ठीक है, एक से गेट के बाद मेट्रो ओपन हो रही है। तो मेट्रो जब चालू हो जाएगी तो 1-2 साल में तो कंप्लीट आपका वहां पे सब कुछ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कनेक्टिविटी काफी अच्छी है, विद प्रॉपर सिटी, सब कुछ अंदर है, सब कुछ आजू बाजू अच्छे शॉप, सब कुछ, उसको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मॉल्स है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो वन ऑफ द बिगेस्ट मॉल है डीबी मॉल, वो यहाँ से बस एम्स भोपाल से 3 किलोमीटर की दूरी पे होगा, 3 to 4 किलोमीटर। जो डीबी मॉल है, डीबी सिटी मॉल सुना होगा अपने नाम, ठीक है। तो उसके बाद लोकेशन है, दिख रहा होगा, ये आपका पूरा एम्स कैंपस है, ये आपका फ्रंट व्यू है, ये आपका फ्रंट व्यू है, ये आपको हॉस्पिटल, जैसे आप गेट से एंटर करोगे, आगे वाले गेट से आपको हॉस्पिटल दिखाएगा। 3 से 4 गेट है यहाँ पे, ठीक है, 2 गेट आगे, 2 पीछे, 3 फंक्शनल गेट्स है, 3 फंक्शनल गेट्स है। टोटल वैसे 4 गेट है, फंक्शनल गेट्स 3 रहते हैं, 3 से 4, ठीक है। तो ये आपका हो गया लोकेशन कि कहाँ क्या है। समझ में, हॉस्पिटल है, और ये आपका बाजू में काफी ग्रीन एरिया भी है, थोड़ा कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, और बाकी अच्छा खासा पोल्यूशन लेस है। ठंडी में ठंडी ज्यादा होती है, और थोड़ी फ्रेश एयर भी कैंपस में होती है, कैंपस में बहुत ज्यादा ग्रीनरी है। डायमेंशंस पे आते हैं यार। डायमेंशंस में इसका जो एरिया है दैट इज 150 एकर्स, 150 एकर्स ऑफ लैंड, ठीक है। तो ये इसका कंप्लीट एरिया है डायमेंशंस पे इसमें देखा जाए तो, ठीक है। ये आपका प्राइम लोकेशंस पे आता है, कोई प्रॉब्लम इसमें है नहीं, ठीक है। फिर आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। अभी तो स्टार्टिंग के, लास्ट में और मजा आएंगे, फीस भी आएगी, सब कुछ आएगा आपको, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे आते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या है आपका, एक अभी बता रहा हूँ हर एक चीज। पहला क्या है आपका, पहला आपका हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल बहुत बड़ा है, ट्रॉमा सब कुछ उसके अंदर आपका कवर होगा, ठीक है। बहुत भीड़ होती है हॉस्पिटल के अंदर। रात को देखोगे ओपीडी के लिए बाहर लाइन्स लगती है पूरा एंड तक, ठीक है, गेट तक बहुत लाइन लगती है। पेशेंट इनफ्लो अच्छा है, ओपीडी में काफी पेशेंट है, तो उसका कोई दिक्कत आपको नहीं आएगा इन प्रैक्टिस, ठीक है। ये हो गया इन टर्म्स ऑफ हॉस्पिटल। हॉस्पिटल काफी बड़ा है, पूरा अच्छे से ऐसा बड़ा आपको हॉस्पिटल दिखाई पड़ेगा। आप यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे, ये पूरा जो है आगे का व्यू है हॉस्पिटल का, ये पूरा आगे का व्यू है। पीछे भी बड़ा सा ऐसा हॉस्पिटल है जिसमें अलग अलग सेंटर्स है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड आपका आता है यहाँ पे एक आयुष की बिल्डिंग है, ठीक है, आयुष की बिल्डिंग है। फिर उसके बाद थर्ड आपका आता है यहाँ पे मेडिकल कॉलेज, जो आपका मेन चीज है, मेडिकल कॉलेज। इसको हम लोग क्या कहते हैं, एमबीबीएस कॉलेज, मतलब वही आपका, ठीक है, मेडिकल कॉलेज। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये आपका मेडिकल कॉलेज है। ये आपका क्या है, मेडिकल कॉलेज का व्यू, हमने फोटो खींचा था उसका ये व्यू है।
सामने से आपको एकदम वेल बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रॉपर अच्छा कॉलेज आपको दिखेगा। पूरा कैंपस में आपको क्लीनलीनेस 100% मिलेगी, कोई उसमें ये नहीं है। कंटिन्यूअसली जो बीवीजी का स्टाफ होता है वो क्लीनलीनेस कर रहा होता है, और फिर लोग भी इतने मैच्योर है, लोग भी इतने अवेयर है कैंपस के कि वो यहाँ वहाँ कचरा नहीं फेंकते, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा होगा, ये कॉलेज है और काफी वेल बिल्ड बिल्डिंग है। ऐसा लगेगा कि आपको वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज इन इंडिया की बिल्डिंग आपको दिखेगी, ठीक है। और इसमें जो आपका फिर एक और चीज आती है मेडिकल कॉलेज पर, नर्सिंग कॉलेज। नर्सिंग कॉलेज जस्ट इसके बाजू में होगा, नर्सिंग कॉलेज जस्ट इसके बाजू में है। इसके बाद आपके पीजी हॉस्टल होता है, यूजी हॉस्टल होता है, आपका नर्सिंग हॉस्टल होता है, क्लियर। एक सेंट्रल लाइब्रेरी है, एक मॉर्चुरी है, ये सारी चीजें यहाँ पे है। मॉर्चुरी बताइए, सेंट्रल लाइब्रेरी है और एक मॉर्चुरी है। ये हो गई इन टर्म्स ऑफ बिल्डिंग्स। प्लेग्राउंड्स है, ठीक है। प्लेग्राउंड से आपके यहाँ पे एक बड़ा फुटबॉल प्लेग्राउंड है, बास्केटबॉल है, ठीक है। आपका टीटी है, टेबल टेनिस के लिए छोटा बना हुआ है, आपका बैडमिंटन के लिए है, गार्डन बड़ा सा है, उसमें फाउंटेन्स लगाए हुए हैं, सब चीज़ें आपकी है, वेल बिल्ट है। दो आपके वो है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बता दूंगा आगे, ठीक है। ये आपका मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग है जो वेल बिल्ट है। मतलब लेक्चर हॉल्स है, जो अभी एक न्यू लेक्चर थिएटर बना है, इसका आपको फोटो यहाँ पे दिख रहा होगा, बड़ा फोटो। वन ऑफ द बेस्ट लेक्चर थिएटर्स है, LT है, ठीक है। लेक्चर हॉल्स और एकदम वेल बिल्ट है, प्रॉपर आपको सब कुछ मिलेगा और आपको पढ़ने में मजा आ जाएगा, ठीक है। आते हैं फिर एकेडमिक्स में। एकेडमिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एम्स भोपाल के जो फैकल्टीज है, ठीक है, दे आर वेल ग्रेजुएटेड, वेल क्वालिफाइड। आप सोच नहीं पाओगे इतने क्वालिफाइड फैकल्टी आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। मैं फर्स्ट ईयर में तो देखा मैंने खुद, ठीक है, इतने आपके वेल एक्सपीरियंस, वेल क्वालिफाइड फैकल्टीज। इट्स नॉट लाइक अदर कॉलेजेस की यार कोई पढ़ाता नहीं है, आपको पूरा कंटेंट, पूरा सब कुछ पढ़ाया जाएगा प्रॉपरली, क्लासेस चलेंगी। यही खास बात है एमसी की यार, क्लासेस बहुत चलती है, आपको प्रॉपरली डे वाइज आना पड़ेगा। सुबह 8 से शाम को 3:30 4 तक बैठना पड़ेगा, DH करना पड़ेगा फर्स्ट ईयर में, ठीक है। सब चीज़ें जो है एकेडमिक्स वाइज देयर इज नो प्रॉब्लम, एकेडमिक्स वाइज कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको इंटरेस्ट है, अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हो, अगर आपको हाँ यार कि मुझे कॉलेज से सब कुछ निकालना है, तो कॉलेज से भी आप अच्छे कंसेप्ट जो है बना सकते हो अपने, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पूरी फैकल्टीज आपकी A1 है, बेस्ट है, ठीक है, कोई इसमें दिक्कत आपको नहीं मिलेगी। तो इसके बारे में सोचने कई पेरेंट्स मुझे पूछते हैं कि आप बताइए कि एम्स में पढ़ाते हैं नहीं पढ़ाते हैं, फैकल्टीज अच्छी है। तो मैं भाई यही कहता हूँ कि मैं जितने लोगों से बात करता हूँ, अपने फ्रेंड्स है अलग अलग कॉलेजेस के अंदर, यहाँ की फैकल्टीज वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज इन इंडिया आप बोल सकते हो। एकेडमिक वाइज इंस्ट्रूमेंट्स, लैबोरेटरीज सब वेल डेवलप्ड है, रिसर्च के लिए वेल डेवलप्ड फैसिलिटीज है। रिसर्च जो रिसर्च में इंटरेस्टेड है, ठीक है, मैं उतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ भी नहीं, ठीक है, इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो जो रिसर्च में इंटरेस्टेड है दे आर वेरी मच एक्टिव इन रिसर्च वर्क, ठीक है, रिसर्च करते रहते हैं। आपका लैबोरेटरीज वेल डेवलप्ड है, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, इनिशियली हमने ये देखा है, फार्मा, पैथो, तो सब चीज़ें जो है अच्छी आपकी कॉलेज में है। एकेडमिक्स वाइज कोई दिक्कत इसमें नहीं है। इवेंट्स फेस्ट, ये एक इंपॉर्टेंट और मजेदार टॉपिक है, ठीक है। तो हम जब आए, कोविड था आधे समय पे, ठीक है, हमारे ऑफलाइन क्लासेस थी, लेकिन ड्यूरिंग कोविड भी, लेकिन ये था कि सब कुछ बंद था बाहर, ठीक है। तो उस वजह से फेस्ट हमारे इतने नहीं हो पाए। होपफुली अभी और 4 साल हमें है तो और हम लोग और फेस्ट देखेंगे। हमारे सीनियर बैच जो है 19 वाली, उनके भी इतने फेस्ट हुए नहीं है, ठीक है, उनके टाइम पे भी हाफ में कोविड आ गया था। तो होपफुली 21 बैच जो आएगी, होपफुली जो 21 बैच आएगी उनको फेस्ट इवेंट्स देखने मिलेंगे, तो उसके बाद कोई दिक्कत होगी। होपफुली अगर कोविड का जो नया वेरिएंट आया है वो कुछ हंगामा ना कर दे, क्लियर। अभी आपको दिख रहा होगा कि कॉलेज की बिल्डिंग काफी अच्छी सजाई जाती है। ये आपका इंडिपेंडेंस डे के वक्त के फोटोज है, ठीक है। आपके टिल 2018 2018 तक जो है आपका रेटिना हुआ करता था, रेटिना, ठीक है। जिनको पता नहीं है, 2018 तक आपका यहाँ पे रेटिना हुआ करता था। रेटिना क्या होता है? जैसे आपका एम्स में पल्स होता है, यहाँ रेटिना होता है, ठीक है, जिसमें बड़े बड़े सिंगर्स आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है, बड़े बड़े सिंगर्स आए हुए हैं, काफी चीजें चलती है, बैंड होता है, 3-4 दिन तक ये पूरा प्रोग्राम चलता है। हमने कभी विटनेस नहीं किया ये चीज, होपफुली अगले साल विटनेस करोगे आप लोग, ठीक है। तो बड़ा फेस्ट होता है ये, और छोटे मोटे फेस्ट होते हैं, स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं, ठीक है, इंट्रा बैच, इंटर बैच, ये सब इवेंट्स चलते रहते हैं पूरा ईयर लॉन्ग, ठीक है। बहुत सारे इवेंट्स, डीजे नाइट्स, हर एक फेस्टिवल पे, ऑन ओकेशन ऑफ एवरी फेस्टिवल देयर इज समथिंग सेलिब्रेशन। एवरी फेस्टिवल पे, चाहे फेस्टिवल किसी का भी हो, कोई भी रिलीजन से हो, कोई भी इससे हो, फेस्टिवल लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं, तो कोई भी रिलीजन से हो, हर फेस्टिवल को यहाँ पे विथ सेम एंथुसियाज्म और सेम इंटीग्रिटी यहाँ पे मनाया जाता है, ठीक है। ये तो मैं खुद
एक्सपीरियंस कर चुका, ठीक है। चाहे आपका दिवाली हो, चाहे आपकी ईद हो, चाहे आपका क्रिसमस हो, क्रिसमस देख लिया मैंने, हाँ देखा लास्ट ईयर, ठीक है। क्रिसमस हो, न्यू ईयर तो मनाते ही है भाई सब लोग, क्लियर। तो ये सब जो है कोई भी फेस्टिवल एक्सपायर, ठीक है, आपका नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो समझ में आ गया। तो इवेंट्स एंड फेस्ट में इट इज वन ऑफ द बेस्ट आपको यहाँ पे मिलेगा, और ये डेवलपिंग है। स्टूडेंट यूनियन जो है और स्ट्रांग हो रही है, और आपके इवेंट जो है आने वाले टाइम में देखने मिलेंगे, जिससे कॉलेज और बड़ा होते जाएगा। फिर आते हैं फीस के ऊपर भाई, कि कॉलेज की फीस क्या है, ये ध्यान से सुनना। कॉलेज की फीस जो है फॉर कंप्लीट 5 ईयर्स ₹5856 रुपीज है, ठीक है। 5800 रुपये आपके कॉलेज की फीस है, समझ सकते हो, ठीक है। सेम फीस है, इतनी फीस कहीं नहीं मिलेगी आपको, इतनी कम फीस, ठीक है, जो आपको एम्स में मिलेगी। दैट इज द खास बात, ठीक है। आधी हिंदी आधी इंग्लिश, ये हो गया कॉलेज। फिर आपका हॉस्टल पे आते हैं। जो हॉस्टल की फीस है वो है ₹0, वो है ऑफिशियल देखा जाए तो ऑफिशियली कुछ होगी, लेकिन इसी में इंक्लूडेड है 5856 में, ठीक है। तो ऐसी कोई फीस आपको हॉस्टल में नहीं भरनी है। अब यहाँ पे एक और चीज कि भैया हॉस्टल में सिंगल रूम मिलती है, डबल रूम मिलती है। तो टिल लास्ट ईयर 19 बैच तक ये था कि डबल रूम मिला करती थी टिल सेकेंड ईयर, फिर थर्ड से सिंगल रूम मिला करती थी। लेकिन अब क्या हुआ है, नया एक हॉस्टल बन गया है जिसमें 163 रूम्स है। नया एक हॉस्टल बना है जिसमें 163 रूम्स है, और उस रूम्स की वजह से अब ये है, हमें तो सिंगल रूम मिली है, हम 20 बैच वाले हैं, हमें फर्स्ट डे से सिंगल रूम मिली है, ठीक है। और जब 21 बैच आएगी, चांसेस तो यही है क्योंकि रूम बन चुका है और सबको सिंगल रूम मिलने वाले हो। फर्स्ट ईयर से लेकर लास्ट ईयर तक इतने रूम्स उनके पास है कि फर्स्ट ईयर से लास्ट ईयर तक आपको सिंगल रूम मिलने वाली होगी, ठीक है। फर्स्ट ईयर से लास्ट ईयर तक आपको सिंगल रूम्स मिलने वाली होंगी अगर आप इस ये हो तो, ठीक है। क्लियर, सबको क्लियर है ये चीज, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होनी चाहिए। उसके बाद लाइब्रेरी पे आते हैं। हॉस्टल काफी अच्छा है, अगर आपको चाहिए हो हॉस्टल टूर, मेस टूर, लाइब्रेरी टूर, तो कमेंट करना फटाफट से। लाइब्रेरी काफी अच्छी है, मैं बहुत कम लाइब्रेरी जाता ही नहीं हूँ, ठीक है। सेंट्रल लाइब्रेरी जो है इसकी बहुत बड़ी है, ठीक है, बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। टाइमिंग अभी रात को 2 बजे तक होने वाला है लाइब्रेरी का, ठीक है। मॉर्निंग में से रात को 2, मॉर्निंग 8 से या 6 से शायद रात को 2 बजे तक टाइमिंग इसका होगा, ठीक है। हो सकता है इन फ्यूचर इन 1 ईयर इसका टाइमिंग 24 आवर्स हो जाए, ठीक है। लाइब्रेरी में फ्री वाईफाई है, वाईफाई का स्पीड काफी अच्छा है, डाउनलोड कर लो, अपने लेक्चर्स देख लो, अपना कुछ काम है मूवी डाउनलोड कर लो, ठीक है, गेम डाउनलोड करो, जो करना है कर लो, अच्छा आपका वाईफाई वहाँ पे मिलेगा। बहुत सारी बुक्स है, एकेडमिक्स वाली बुक्स भी है, नॉन एकेडमिक्स वाली बुक्स भी है, ठीक है। मैं बस एक राउंड मार के आया हूँ लाइब्रेरी में, 1-2 बार गया हूँ, मैं इतना लाइब्रेरी पर्सन नहीं हूँ। उसके बहुत लोग लेकिन रात रात बैठ रहे थे पढ़ने के लिए, क्योंकि सेपरेट डेस्क मिलता है आपको लाइब्रेरी में। 3 फ्लोर है लाइब्रेरी में, 3 फ्लोर है, तो आपको तीनों फ्लोर में आप जाके बैठ सकते हो। ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, ऐसे आपके फ्लोर्स है, और वहां पे जाके आप बैठ के अपना सेपरेट डेस्क के ऊपर बैठ के टेबल चेयर लेके, चार्जर का सॉकेट होता है वो लगा के अपना आराम से बॉटल वॉटल लेके मस्त पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको कुछ और काम भी करना है, प्रोजेक्ट बनाना है, पीपीटी बनाना है, कुछ और करना है, वो भी आप लाइब्रेरी में आराम से कर सकते हो। लाइब्रेरी में लिफ्ट भी है 2, तो लिफ्ट से आप आ जा सकते हो। हॉस्टल में भी लिफ्ट है, सारे हॉस्टल में 2-2 लिफ्ट है, तो उससे आप ऊपर नीचे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़े लिफ्ट खराब हो जाते हैं, फिर उसको रिप्लेस कर देते हैं, लेकिन ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छे लिफ्ट है और कभी बंद भी नहीं होते हैं। उसके बाद फूड पे आते हैं भाई। फूड कैसा है, मेस, तो बता दो यहाँ पे जो मोस्टली स्टूडेंट्स खाते हैं वो होता है आपका 2 मेसेज से। तो यहाँ पे देखो टोटल ऐसे देखा जाए तो ऑफिशियली एक इंस्टीट्यूशनल मेस थी, हो सकता है वो बंद हो जाए, विच इज रन बाय इंस्टीट्यूट, और एक आपकी है कोऑपरेटिव मेस। कोऑपरेटिव मेस एक मेस ऐसी है जो आपके स्टूडेंट्स ही रन करते हैं, ठीक है। जो 2018 बैच है करेंटली कोऑपरेटिव मेस के हेड है, ठीक है। तो कई सीनियर्स हमारे तो उसको रन कर रहे हैं अभी करंटली। तो कई बच्चे मोस्टली तो कोऑपरेटिव में खाते हैं, कुछ बच्चे बाहर से टिफिन मंगाते हैं, ठीक है। बाहर भी लोकल कई सारे मेसेस खुले हुए हैं जहाँ पे आप अपना रेगुलरली ऑर्डर करके मेस लगा सकते हो, अगर आपको कोऑपरेटिव में जाके नहीं खाना है तो। ये खाना का क्वालिटी काफी अच्छा कोऑपरेटिव का, मैं खुद 4 से 5 महीने कोऑपरेटिव मेस में था, ठीक है। तो मैं उसके बाद मेस लगाई नहीं है, ठीक है, इंश्योरेंस, ठीक है। उसके बाद मैं बहुत दिन घर पे रहा, मेरा फ्रैक्चर था उस वजह से, ठीक है। फिर मैं चला गया 10-12 दिन के लिए, फिर एग्जाम दे के आ गया, तो कई सारी चीजें की। तो मेस का फूड जो है काफी अच्छा है, रोटी, सब्जी, दाल, चावल, आप जाओगे अनलिमिटेड आपको वहाँ पे खाना मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा खाना मिलता है आपको मेस में। अगर देखा जाए तो 4 टाइम का खाना मिल जाता है, सुबह ब्रेकफास्ट, शाम को दोपहर में लंच होता है, हाँ, शाम को ब्रेकफास्ट और रात को डिनर। तो अगर देखा जाए तो 4 टाइम्स का आपका इसमें इंक्लूडेड हो जाता है पूरा खाना। और इसका फीस है
वो होती है लगभग ₹3000 इसके आसपास ही होती है, ठीक है, 3000 के आसपास। तो इसमें क्या होता है, 3000 में आपको कंप्लीट खाना मिल जाता है। क्लियर? तो अब यहाँ तक हमने कवर कर लिया, ठीक है। क्या कवर कर लिया भाई? हॉस्टल में खाना पीना, पार्टीज होंगी आपके, कैसे बाहर जाओगे, कैसे बाहर ये हो गया, अभी फ्रेशर अब आओगे, फ्रेशर्स होंगे, फेयरवेल पार्टीज होती, तो कैसे चीज़ें यहाँ पे आपकी होंगी, ठीक है। तो ये आपका हो गया रिलेटेड टू मेस। मेस में क्या है, कैसा है, मैं बता दिया आपको चार्जेस। अगर आप बाहर मेस लगाते हो 4000 5000, मतलब डिपेंड करता है भाई आपका कैसा खर्च, कितना खर्च करना है, ठीक है। और बहुत लोग पूछते हैं भैया मंथली एक्सपेंस क्या आता है, डिपेंड करता है, ठीक है। कई लोग हो सकता है 5000 सफिशिएंट हो, कई लोग 10,000 सफिशिएंट हो, कई लोग 15,000, कई लोग 20,000, डिपेंडिंग अपॉन कि वो कितना एफोर्ड कर सकते हैं, कितना उनको मजे करने हैं, कितनी शॉपिंग करते हैं, कितना वो अपनी लग्जरी के ऊपर खर्च करते हैं। अगर मैं कहूँ कि बस आपको बेसिक नीड की जरूरत है तो 5000 to 6000 रुपीज इज मंथली इनफ, ठीक है। लेकिन डिपेंड करता है, समझ में आ गया ना आपको? क्लियर? उसके बाद आते हैं कि यार आपके फीस तो हो गई आपकी, इसके बाद आते हैं कि फैसिलिटी स्पोर्ट्स की कैसी है, ठीक है। सब फैसिलिटी काफ़ी अच्छी है, सिंगल रूम मैंने कह दिया। उसके बाद स्पोर्ट्स में आपके पास स्पोर्ट्स प्रॉपर ग्राउंड्स है, फुटबॉल क्रिकेट मैचेस चलते रहते हैं, कभी ना कभी मैं शूट करके उसको डाल दूंगा वीडियोस को, ठीक है। गार्डन आपका बड़ा सा गार्डन आपको देखने मिलेगा, बहुत बड़ा गार्डन है, ठीक है। तो उसके बाद ये सब चीज़ें, ठीक है, मैचेस काफ़ी होती है, कई प्रो प्लेयर्स भी है, ठीक है। तो ये सब आपको समझ में आ गया ना बेसिकली। तो उसके बाद आता है कि यार व्हाट आर थॉट्स ऑन रिलेशनशिप्स, क्या होता है कॉलेज में, लैगिंग कैसे होती है। देखो इनिशियली जब कॉलेज में आओगे तो आप थोड़ा डरोगे, क्योंकि आप जस्ट स्कूल से निकले हुए हो, ठीक है। हम लोग थोड़े प्रो थे तो हम लोग तो ये डरते थे नहीं, ठीक है। तो हम लोग स्टार्टिंग में ये था कि हम लोग तो कहीं भी घूमते थे, ठीक है। फर्स्ट जैसे मैं पूरा भोपाल घूम रहा हूँ 4-5 लोग लेके, ठीक है, और एक्सप्लोर करते हुए आ रहे स्टार्टिंग से। कई बार फंसे भी है, कई बार ये, लेकिन स्टार्टिंग में जो हमारा इंटरेक्शन सीनियर्स से हुआ, तो ये देखो ऐसा नहीं है कि भाई सीनियर्स तो ऐसे बैठे हैं कि भूखे नहीं है वो, कि भाई तुम लोग आओगे तो वो तुम्हें एकदम परेशान कर देंगे, कुछ नहीं होगा, ठीक है, कुछ नहीं होगा। आप जाइए, सब सीनियर से मिलिए, ठीक है, उन बात कीजिए, ठीक है। बात करोगे तो समझ में आएगा कि हाँ यार सामने वाला बंदा कैसा है, क्या है, ठीक है। एक दो मिलेंगे ऐसे, बाकी सब मैक्सिमम सीनियर्स काफ़ी अच्छे हैं, सपोर्टिव है। आप देखो जब कॉलेज में आओगे, अगर मैं आपका सीनियर हूँ, ठीक है, या कोई भी आपका सीनियर है किसी भी बैच का, ठीक है, तो दिक्कत क्या ना, फर्स्ट टाइम कॉलेज में आ रहा था, वो पता नहीं है कहाँ पे क्या चीज़ें है। अगर आप फंस गए यहाँ पे, कुछ भी अगर हो गए तो हेल्प करने के लिए सीनियर्स आएंगे, मैंने खुद एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आपको मैं, ठीक है। तो सीनियर्स काफ़ी सपोर्टिव होंगे, हेल्पफुल होंगे, कोई उसमें दिक्कत की बात आपको नहीं होगी कि यार आपको बहुत परेशान करेंगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन होगा, फॉर्मेलिटी तो है ही वो यार, वो कि आप इंट्रोड्यूस करो खुद को, ठीक है, कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, तो ये आप इनिशियली कर लो यार। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि स्टार्टिंग में सीनियर से मिलते ही नहीं है, डरते हैं, ठीक है। अगर आप डर जाओगे स्टार्टिंग में ही तो आप कैंपस में फुल फ्रीडम के साथ नहीं घूम पाओगे, ठीक है। आपको लगेगा कैंपस मेरा है ही नहीं, डरोगे कि कोई सीनियर दिख जाए, क्या नाम है पता ही नहीं है, कौन से ईयर से है, और मतलब ऐसा लगेगा कि अकेले हो चुके हो, ठीक है। क्योंकि अगर आप कैंपस में आए हो, 5 साल के बच्चे वहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग सबसे जूनियर मोस्ट बैच है, अब हम लोग सीनियर होने वाले होंगे। 20 से लेके 15 तो सारे बैच, 16 तो सारे बैचेस है यहाँ पे, 16 17 18 19 20। तो अगर आप ऐसे होता है कि अगर आप मैक्सिमम लोगों को जानते ही नहीं हो, कभी फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो आप ये आपके कभी स्पोर्ट्स में मिल गए तो बहुत कम चांसेस है कि आप फिर कैंपस में घुल पाओ, ठीक है। हम लोग ये सब तरफ घूमते हैं, जितना हम लोग इंटरेक्ट कर सकते हैं, जितना हम लोग कर सकते हैं हम लोग करते हैं अपने तरफ से, ठीक है। और मैं अगर मैं कहूँ कि यार कोई ऐसा केस, खतरनाक केस रैगिंग का मैंने अपने ऊपर लिया है, मतलब मेरे ऊपर कोई हुआ है, ये मेरे किसी बैचमेट के ऊपर हुआ है, नहीं हुआ, ठीक है। सिंपल सी बात है, फिजिकल रैगिंग इज अ क्राइम, ठीक है। लेकिन तो इसके ऊपर कोई ऐसा आपको होगा नहीं, ठीक है। आप खुद जाइए, सीनियर से मिलिए, सीनियर से इंटरेक्ट कीजिए कि हाँ सर क्या प्रॉब्लम्स है, हम कैसे क्या करना है। देखो यार आप इतनी बड़ी बड़ी MBBS की बुक्स है, ठीक है, आप नहीं रट पाओगे, ठीक है। आप इंपॉर्टेंट मार्क करके आओगे कि हाँ इंपॉर्टेंट्स ये है, उसमें से ये चीज़ें और ज़्यादा स्पेसिफिक पढ़नी है, किस पे फोकस एक्स्ट्रा करना है, किस पे कम फोकस करना है, सब चीज़ें जो है आपको विद एक्सपीरियंस जो है, जो उन्होंने पास कर रखा है वो एग्जाम, तो आपको बताएंगे आसानी से, ठीक है। और अगर आपकी बॉन्डिंग सही है विद सीनियर्स और आप जानते हो सबको कॉलेज के अंदर, ठीक है, तो होता ये है ना कि कोई भी इवेंट हो गया, कोई भी स्पोर्ट्स मैचेस हो गए, तो आप इजिली घुल मिल जाते हो, ठीक है। अगर कोई जानता है आपको तो जाओ, घुलो मिलो यार, मिलो सबसे, ठीक है। जैसे कॉलेज में होगा, मेरा सबसे पहला एडवाइस यही है, रूम पे मत बैठना भाई। मैं देखा है मेरे बैचमेट्स ने गलती यही की है, बहुत सारे रूम पे बैठे रहे इनिशियली, रूम पे मत बैठना। मैं भाई हम लोग रूम पे बैठे ही नहीं है, यहाँ वहाँ घूमते थे, ठीक है, पूरा कैंपस घूमते थे, क्या क्या चीज़ है,
ठीक है, कौन कौन नए नए लोग हैं, बाहर घूमते थे, ट्रिप्स मारी, रोड ट्रिप। देखो आप कैंपस कॉलेज में आओगे, रोड ट्रिप्स होंगी। कॉलेज कोई ऑफिशियली ट्रिप देगा नहीं आपको, लेकिन रोड ट्रिप्स होंगी। आप खुद जाओगे, आप बैचमेट के साथ कहीं और घूमने जाओगे, आउट ऑफ एमपी जाओगे, एमपी में जाओगे, ठीक है। तो इस तरह प्लान जो है चलते रहेंगे आपके, ठीक है। तो इनमें पार्टिसिपेट करो, ग्रुप के साथ घूमना सीखो, तो ग्रुप के साथ घूमोगे तो मजा आएगा आपको, 10 चीजें आप नहीं सीखोगे, ठीक है। ये हो गया प्रॉपर आपका अबाउट द कॉलेज की सीनियर जूनियर रिलेशनशिप कैसा है, व्हाट अबाउट रैगिंग, सब सिनारियो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। तो देयर इज नो रैगिंग बोल सकते हो आप इन एम्स भोपाल, ठीक है। बस फ्रीली आप कॉलेज में आ जाइए, ठीक है। बस इस माइंडसेट से आइए कि मुझे सबके साथ घुलना है, नए लोगों को जानना है, नए कल्चर, हर एक कोई अलग अलग स्टेट से होता है, तो जानिए सबको। और अपना कॉलेज लाइफ जो है आप 5.5 साल आराम से इसको यहाँ पे सबको अगर जान चुके हो तो एंजॉय कर सकते हो, ठीक है। बाकी तो पता ही आपको इंटर्नशिप में क्या मिलता है, वो सब चीज़ें तो मैं बताऊंगा नहीं, जाऊंगा भी नहीं उसके अंदर। बाकी मैंने कहा सिंगल रूम्स मिलता है आपको, सब कुछ फैसिलिटी ऐसी है जो कहीं बहुत कम जगह पे है। आजकल एम्स दिल्ली के अंदर भी आपको फर्स्ट ईयर में सिंगल रूम नहीं मिलता, आपको शेयरिंग रूम मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपको कंप्लीट प्राइवेसी मिलती है। अभी आपको सिंगल रूम मिलने वाले होंगे, ठीक है। तो कोई भी डाउट हो, कुछ भी आपको वीडियो जानना हो तो कमेंट जरूर कर देना। और कुछ टॉपिक में लगता है कि अनटच्ड रह गया हो तो बताना जरूर, मैं कमेंट में आंसर कर दूंगा, ठीक है। चलो मिलते हैं आने वाले वीडियोस के अंदर। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।